कर्म एक ऐसा सच जिससे कभी बदला नहीं जा सकता। कर्म वो चीजें होती है जिससे इंसान भाग तो सकता है लेकिन कर्म से बच नहीं सकता। कर्मों का हिसाब इतना सॉलिड होता है कि किसी का भी जन्म अगर धरती पे हो गया तो जब तक वो अपने कर्मों का हिसाब नहीं चुका लेता तब तक इस धरती से वो जा नहीं सकता, चाहे वो इंसान हो या फिर भगवान। कर्मा हर किसी के लिए बराबर काम करता है, न किसी के लिए कम न किसी के लिए ज्यादा। यानी हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है, तभी जाके वो इस धरती से जा सकता है। इसमें सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि भगवानों को भी अपने कर्मों की हिसाब चुकानी पड़ती है। हम किसी भी धर्म के किताबों को उठा के देख ले, जहां पे जिन भगवानों से जो भी गलतियां हुई है वो अपनी गलती की सजा इसी धरती पे भुगत के गए हैं। जहां पे लोगों को लगता है कि कर्मों का हिसाब बाद में होगा, यानी हो सकता है कर्मों का हिसाब आफ्टर दी लाइफ होगी, यानी मरने के बाद हमारे कर्म का हिसाब होगा। तो किसी को लगता है कि कर्मों का हिसाब अगले जन्म में होगा, पर इसमें जितनी भी बातें हैं इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। कर्मों का हिसाब ना तो अगले जन्म में होती है, न ही मरने के बाद होती है, और न ही बहुत दिनों के बाद होती है जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं, बल्कि जिस समय पे हम कोई सा भी काम कर रहे होते हैं उसी इंस्टेंट पे कर्मों का हिसाब शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि अगर हम कुछ चीज भूल चुके हैं तो हमारा जो किया गया कर्म है वो चीजें हमें छोड़ देगी, यानी हम किसी चीज को भूल जाते हैं तो बिना हिसाब चुकाए उससे बच सकते हैं। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो कर्मों का हिसाब होता है उसमें इतना परफेक्ट मैथमेटिक्स लगा होता है, उसमें जीरो एरर की भी कोई संभावना नहीं रह जाती। क्योंकि कर्मों का जो हिसाब होता है वो कभी भी एक्टिव माइंड से नहीं होती, वो कॉन्शियस माइंड से नहीं होती। उसका जो हिसाब होता है वो सब कॉन्शियस माइंड से होती है। तो आज के वीडियो में हम काफी गहराई में जाके समझेंगे कि कैसे कर्मों का हिसाब इतना सॉलिड होता है और क्यों लोग कर्मों से आज तक बच नहीं पाए हैं। जहां पे गीता में भी ये कहा गया कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। यहाँ पे कुछ लोगों को ये लगता है ये सुनने के बाद कि इंसानों के बस में सिर्फ कर्म को करना है, फल के बारे में सोचना ही नहीं है। पर यहाँ जो इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग यहाँ पे क्लियरली ये बताया गया है कि तुम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हो। तुम जो भी कर्म करोगे उसका उस कर्म के हिसाब से उसका फल निश्चित है। यानी अगर हम अच्छे काम करेंगे तो उसका फल निश्चित ही अच्छा मिलेगा, और अगर हम बुरे काम करते हैं तो उसका फल भी हमें बुरा ही मिलेगा। यहाँ पे बेसिकली कृष्ण ये कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम इन चक्करों में नहीं फंसो, पाप और पुण्य के चक्करों में। तुम इन चीजों से ऊपर उठ के अपने कर्मों को करो, और तुम जो भी कर्म करोगे, तुम किसी भी प्रकार का फल सोचोगे वो फल तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि इस कर्मों के हिसाब से जो फल मिलेगा वो तुम्हें जरूर मिलेगा, चाहे तुम उस फल को चाहो या ना चाहो। यानी जब भी कोई इंसान कोई काम करता तो उसका एक फल निश्चित होता है। ये यूनिवर्स किसी की उधारी की एक कतरा भी अपने पास नहीं रखता, हर चीज को वापस करता है, और जब वापस करता है तो ब्याज के साथ उसको वापस कर रहा होता है। और जहां पे असली जो खेल शुरू होता है वो कर्मों का शुरू होता है। जब तक इंसान कर्मों को समझ नहीं लेता और कर्मों के फल को समझ नहीं लेता तब तक इंसान को ये लगते रहेगा कि इंसान का तकदीर ऊपर वाले लिखता है। पर इंसान का तकदीर ऊपर वाले नहीं लिखता, बल्कि ह्यूमन माइंड के अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इंसान के नसीब को लिखता है, वो इंसान के तकदीर को लिखता है। क्योंकि जो ब्रह्म सत्य है या यूनिवर्सल ट्रूथ है वो है कॉन्शियसनेस। वही कॉन्शियसनेस जिससे ये पूरा यूनिवर्स बनी है, और हर इंसान के अंदर, हर जानवर के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में कॉन्शियसनेस होती है जो इवॉल्व होकर दो टुकड़ों में इंसानों के पास रहा करती है, एक कॉन्शियस माइंड के रूप में और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड के रूप में। यूनिवर्सल लेवल पे दोनों में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है।
जो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है और जो कॉन्शियसनेस आपके अंदर है, फंडामेंटल तौर पे इसमें जरा सी भी चूक नहीं है, इसमें कोई सी भी अंतर नहीं है। पर इंसानों को लगता है कि हम इस प्रकार से दिखते हैं और आप उस प्रकार से दिखते हैं, तो दोनों में काफी चेंजेस है, दोनों का कॉन्शियस लेवल अलग अलग है। बस इसमें डिपेंड इस पे करता है कि कौन सा इंसान इस कॉन्शियसनेस को क्या फीड किया है। जैसे कि हर इंसान के पास मोबाइल होता है, पर हर इंसान के पास जो मोबाइल होता है उसके स्क्रीन पे क्या चल रही है, ये उस इंसान के द्वारा डिसाइड की जाती है कि हमारे फोन के स्क्रीन पे क्या चलेगी। यही चीजें होती है कॉन्शियसनेस के साथ, वो क्या काम करेगी और क्या सोचा करेगी। टेम्पोररी तौर पे वो हमारे ऑर्डर पे चल रही होती है, पर लॉन्ग टर्म में ये हमेशा अपने उस सबकॉन्शियस पे चल रही होती है जो कि यूनिवर्स का दिया हुआ है। जहां पे हम अगर किसी से झूठ भी बोल रहे होते हैं तो बेसिकली एक कॉन्शियसनेस दूसरे कॉन्शियसनेस को झूठ बोल रही होती है। जहां पे एक दूसरे का जो कॉन्शियसनेस है वहां पे वो चीजों को समझ रहा होता है, पर कभी कभी इंसानों को ये लगता है कि हमने सामने वाले से झूठ बोल दिया तो हम बच गए। पर जब भी हम किसी से झूठ बोला करते हैं तो झूठ बोलने के दौरान हमारे ब्रेन में जो एक कोर्टरूम होता है, इंटरनल जो कोर्टरूम होता है, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब कोई अपराध करता है तो उसके लिए एक कोर्ट बनाई जाती है, उसी प्रकार से इंसानों के अंदर भी होती है। अगर इंसान अच्छा काम करता है तो उसे प्राइड मिला करती है उसी कोर्ट के अंदर, और जो लोग गलत काम करते हैं उसे गिल्ट की चीजें मिली करती है, गिल्ट का प्रेशर मिलती है और उसी स्टेट पे शुरू हो जाती है। यानी कि इंसानों को जो लगता है कि हम जो भी काम करेंगे इसकी जो फल होगी वो हमें बाद में मिलेगी, पर इसकी फल कभी भी बाद में नहीं मिलती, बल्कि इंस्टेंट इसका फल मिला करती है। जैसे कि जब हम कभी बीमार होते हैं और बीमार होने के बाद जब हम मेडिसिन को लिया करते हैं तो हम देखते हैं कि मेडिसिन लेने के तुरंत बाद ही हमारी बीमारी ठीक नहीं होती, इसे ठीक होने में कुछ टाइम लगती है। पर जो दवाई का असर होता है वो उसी समय से असर होना शुरू हो जाता है, बस हम नोटिस तब कर पाते हैं जब वो विशाल रूप में आ जाता है, यानी कि जब वो अपना पूरा काम कर चुका होता है तब हमें समझ आती है कि अब मेडिसिन काम कर गई। इसी प्रकार से कर्मा होती है, जिस समय हम कोई भी काम कर रहे होते हैं कर्मा उसी समय से अपना हिसाब लेना शुरू कर देती है, बस हमें दिखाई तब देती है जब वो अपने प्रबल रूप में आ जाती है, अपने विशाल रूप में आ जाती है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये जो कर्मों का हिसाब होता है इतना सॉलिड क्यों होता है, कौन इसकी हिसाब करता है। क्या ऊपर वाले कर्मों का हिसाब कर रहे होते हैं या भगवान कर्मों का हिसाब कर रहे होते हैं, या इंसान ही होता है जो कर्मों का हिसाब कर रहा होता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा माइंड किस तरह से काम करती है। जब तक इस चीज को हम नहीं समझते तब तक हमें ये समझ नहीं आएगी कि ये जो कर्मों का हिसाब होता है ये कौन कर रहा होता है इतना परफेक्टली। तो बेसिकली हमारा जो दिमाग होता है ये दो लेयर में काम कर रहा होता है। जो फ्रंट का लेयर होता है, जो सबसे सामने का लेयर होता है वो होता है कॉन्शियसनेस माइंड का, और दूसरा जो बैक का लेयर होता है वो सब कॉन्शियसनेस माइंड का होता है। यानी हम जो भी चीजें कर रहे होते हैं अपने होशो हवास में वो चीजें हमारी एक्टिव माइंड कर रही होती है जो कि कॉन्शियसनेस माइंड होती है। जब हम जगे रहते हैं तो जितनी भी चीजों को देखा करते हैं, जितने चीजों को करा करते हैं, वो सारा चीज हमारा कॉन्शियसनेस माइंड से होती है। यानी कि इंसान जब तक जगा रहता है तभी तक कॉन्शियसनेस माइंड काम कर रहा होता है। पर इसके बाद आता है दूसरा लेयर जो होता है सब कॉन्शियसनेस माइंड का। तो कॉन्शियसनेस माइंड जितनी काम को किया होता है उन कामों का जो एक रिकॉर्ड होती है वो सब कॉन्शियस माइंड के पास भेज दिया जाता है। हम चाहेंगे या नहीं चाहेंगे दोनों केस में हमेशा रिपोर्ट जाएगा ही सब कॉन्शियस माइंड में, और जैसे ही सब कॉन्शियस माइंड में वो हिसाब चला जाता है तो उसी समय उस हिसाब पे प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। और सबसे खास बात है सब कॉन्शियस माइंड की ये होती है कि इसमें कोई भी चीजें कभी भी डिलीट नहीं होती,
हम जन्म से लेके जितने दिनों तक चीजों को देखे होते हैं, जितने चीजों को सुने होते हैं, हर एक चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती है। और इवन कि हमारा जो पिछला जन्म होता है उसका भी जो रिकॉर्ड होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव होता है। पर जो ये पिछले जन्म की हम बात करते हैं, यहाँ पे पिछले जन्म की बात हम उस तरह से नहीं कर रहे होते हैं कि कोई आत्मा आई हमारे शरीर के अंदर और हम जिंदा हो गए, बल्कि यहाँ पे जो सबकॉन्शियस माइंड होती है ये यहाँ पे उस प्रकार से काम कर रही होती है कि हम जिस डीएनए से पैदा हुए हैं, यानी कि हमारे माता पिता का जो डीएनए होता है उनके अंदर जो उनकी लाइफ होती है वो भी चीजें हमारी सबकॉन्शियस माइंड में सेव रहती है। और इसे हम ट्रैक करते जाएंगे तो और पीछे हम जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है इंसानों के साथ कि इंसान आज तक अपने फुल पोटेंशियल को नहीं समझ पाया है कि सबकॉन्शियस माइंड का फुल पोटेंशियल क्या होती है। तो आने वाले समय में हम एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम समझेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तब आपको काफी गहराई में यह समझ आएगी कि क्यों कर्मों का हिसाब इतना सॉलिड होती है। जो चीजें हम भूल जाते हैं क्यों वो चीजें कभी भी सबकॉन्शियस माइंड भूल नहीं पाती। जैसे कि जब हम हाथों का इस प्रकार से मूवमेंट करते हैं तो ये जो मूवमेंट का कम होती है ये हमारे कॉन्शियस माइंड का होती है, जहाँ पे इन चीजों को कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन दिल का धड़कना, दिमाग का हमेशा काम करते रहना, हमारी सांसें हमेशा चलते रहना, ये हर उस एक्शन को कर रही होती है जो एक्टिव माइंड ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती। जैसे कि दिल को कितना स्पीड से धड़कना है, जब हम सो भी जाते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारा दिल धड़कना बंद हो जाता है या हमारी सांसें रुक जाती है। इस प्रकार की जितनी भी फंक्शन होती है वो सारा का जिम्मेदारी होती है सबकॉन्शियस माइंड का। और दिन भर में जितने भी हम काम को किया करते हैं अपने एक्टिव माइंड से, जो हमारा कॉन्शियसनेस माइंड होती है, उन सारा चीज का रिकॉर्ड एज इट इज सेव हो जाती है हमारे सबकॉन्शियसनेस माइंड में। और उसके हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी भी बिल्ड होती है और हम जो काम किए होते हैं उसके हिसाब से हमें क्या मिलना चाहिए वो चीजें भी वहीं पे डिसाइड हो रही होती है। अब थोड़ा यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि जब भी हम कहा करते हैं कि कर्मों का हिसाब उसी समय शुरू हो जाती है जिस समय हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमें ये पता क्यों नहीं चलता है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मुझे किसी इंसान पे गुस्सा आ रहा है और हम गुस्सा करना शुरू कर देते तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो पूरा का पूरा गुस्सा वाला बन जाती है, जिसे अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो लोग इसे देख के कहेंगे कि ये इंसान गुस्सा वाला है। यानी कि जो हम चीजें कर रहे होते हैं वो चीजें हमारी पर्सनैलिटी बनते जाती है, हमारी इमेज बनते जाती है। अगर कोई एक कसाई होता है वो किसी एक बकरे को काटता है तो लोग कहते हैं कि ये देखो कसाई बन गया है। और वही काम को जब वो बार बार करने लगता है तो लोग उसको कहते हैं कि ये कसाई है। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसने एक कर्म किया जहाँ पे बकरे को वो काट दिया, लेकिन इसके हिसाब से उसका एक पर्सनैलिटी डिजाइन हो गया जिसके वजह से अब उसके नाम के साथ एक कसाई का नाम जुड़ गया। और धीरे धीरे जब वो इन चीजों को कर रहा होता है तो शुरू में उसे लगता है कि मैं इन चीजों से बच जाऊंगा और मुझ पे कोई पाप नहीं चढ़ेगी, मुझसे कोई गलत काम नहीं होगा। लेकिन हम जो भी चीजें कर रहे होते हैं उसकी पर्सनैलिटी उसी तरह से हमारी बनती जाती है। और जहाँ पे लोगों को लगता है कि तकदीर लिखने का काम ऊपर वाले करता है, तो यहाँ पे थोड़ा इन चीजों को भी देख सकते हैं जिससे हमें समझ आएगी कि तकदीर लिखने का काम हमेशा कर्मों का होता है, किसी और चीज का इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता। जो भी चीजें इंसान के साथ होती है उसमें 100% जो योगदान होता है वो उसी इंसान का होता है। तो इन चीजों को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि हमें क्लियरली वो चीजें समझ आए। जैसे कि जब हम देखते हैं किसी एक पेरेंट्स को जो अपने बच्चे को बहुत लाड़ प्यार से पाला करते हैं, काफी प्यार उस पर दिया करते हैं, काफी उसके साथ अपना टाइम बिताया करते हैं, तो जब देखते हैं कि वो बच्चा बड़ा हो जाता है और उसके माता पिता जो होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, तो जो चीजें वो अपने बच्चे को दिए होते हैं वही चीजें उन्हें रिटर्न में मिलने लगती है।
जिसे देख के कुछ लोग ये कहते हैं कि ये नसीब वाले हैं जो इनको ऐसी औलाद मिली है। पर वही चीजें देखते हैं कि जब किसी बच्चे को हॉस्टल में पाला जाता है, आया के द्वारा पाला जाता है, जहाँ पे पैसे के दम पे किसी भी बच्चे को कहीं और पे रख के पाला जाता है, जिसे माँ बाप का प्यार कभी नसीब नहीं होता, तो वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो अपने माँ बाप को वो प्यार लौटा नहीं पाता, क्योंकि उसे वो प्यार कभी मिला ही नहीं है। तब उस समय इंसान भी उस पेरेंट्स को देख के कहते हैं कि इनकी किस्मत कितनी खराब है, इन्हें इनका बच्चा भी अपने साथ नहीं रखता और न ही इनका बच्चा इनके साथ रहना चाहता है। और वहां पे उन माँ बाप को भी उस समय लग रहा होता है कि जरूर हमारी किस्मत खराब है, हमने कोई ऐसी काम किया है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। पर वो ये चीज को भूल जाते हैं कि जो वो कर्म किए थे उन्हीं का वो फल मिल रहा है। जब उनके बच्चे को माँ बाप के प्यार की जरूरत था तब इन्हें हॉस्टल में पाला गया, इसे किसी तीसरे इंसानों के द्वारा पाला गया। यानी बच्चे की जो एक बेसिक जरूरत थी माँ बाप का प्यार, वो माँ बाप का प्यार मिल न सका। और दूसरी चीज ये कि जो बच्चा अपने माँ बाप के साथ बड़ा होना चाहता था, माँ बाप के साथ जीना चाहता था, टाइम कम होने के वजह से, लाइफ में बिजी होने के वजह से वो अपने बच्चे को कभी टाइम दे नहीं पाए। और वही जब बूढ़े हो गए माँ बाप, जब उनका समय अब उनके किसी काम का नहीं रह गया, तब उन्हें लगने लगा कि अब इन समय को अपने बच्चों के साथ बिताएंगे। पर अब वक्त आ गया है अपने कर्मों का हिसाब चुकाने का। जो चीजें अपने बच्चे को दिए ही नहीं, वो चीजें उन्हें रिटर्न में भी कैसे मिलेगी। तो इन चीजों को जो अच्छे से समझ नहीं पाता, उसे लगता कि तकदीर ही हमारी ऐसी लिखी है जिसमें ये कष्ट लिखा हुआ है। पर जो इन चीजों को समझने लगता है उसे हर एक चीज समझ आती है कि जो चीजें हमने अपनी जवानी में किया था, जो चीजें मैंने किया था, उसी का ये फल मिल रहा है। बल्कि फल मिलना उसी समय से शुरू हो गया था, पर उस समय नोटिस नहीं हुआ, क्योंकि इंसान इतना बिजी होता है और छोटी छोटी चीजों को भूल जाता है। पर ये जो सबकॉन्शियसनेस माइंड होती है, ये हर एक चीजों को याद रखती है, एक छोटी भी चीज इससे मिस नहीं होती। यानी हम अपनी जिंदगी में जो भी चीजें पाते हैं, जो भी चीजें मिल रही होती है, उसमें तकदीर का कोई हाथ नहीं होता, बल्कि हमारे कर्मों का हाथ होता है। और कर्मों का जो फल होता है उसी को कर्मा कहते हैं। और इस फल से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि भगवान भी कभी बच नहीं सकते।